नमस्कार विद्यार्थियों। और कैसे हैं आप लोग? होपफुली सही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं समय से कुछ क्षण लेट हूँ जरूर। और उस वक्त मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था यहीं पर, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग वेट करते हैं और उसके बाद मतलब वेट इन द सेंस कि आप पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं। और फिर आज अपन अगला प्रॉफिट लॉस का अगला भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत धीरे धीरे और बहुत प्यार से सारी चीजें सीख रहे होंगे। कुछ बच्चे रिव्यूज मेरे को डालते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज में आपका कोई मैसेज या कोई बात आप मेरे से कहना चाहते हैं, और तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। नीचे की लाइन में आपको मेरा फ़ोन नंबर दिखाई दे जाएगा। ये फ़ोन नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे भी बात कर लिया करो, ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए ही लगे रहते हैं, आपके लिए ही तो आपका वेट करते रहते हैं। तो आप इस पे आराम से फ़ोन कर सकते हैं, सारी बातचीत कर सकते हैं। देखिएगा, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो रखा है अपना, और बेसिक वाली क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा और बेसिक से उठाओ, ताकि हम कुछ आज सुबह भी कुछ बिहार से बच्चों के फोन आ रहे थे। तो बिल्कुल भाई, आज और जीरो से और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको हर वो बात सिखाएं कि उसके बाद कहीं कोई समस्या ना हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। चीजों का आना, यानी कि आपको टॉपिक आता है और पूरे का पूरा मैथ आता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन सिर्फ एक ही होता है कि भाई, टॉपिक आना और सिलेक्शन ना होना, ये एक दो डिफरेंट पहलू हैं। तो आपको इसीलिए टॉपिक उस अंदाज में आना चाहिए कि आप ना तो कंसेप्चुअली हारें, ना समय से हारें, और विद इन टाइम आप पूरा प्रॉपर काम वहां पर अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस आप दे पाए, ये मैं कहना चाहता हूं। खूब सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं, जो जैसे ही आप ये मानिए कि एग्जाम होता है तो खूब सारे बच्चे अपने कंटेंट में काम करते हैं, यानी कि पब्लिकेशन वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तब मैं देखता हूं कि बेसिक से भी बच्चे काम कर रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन ले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर वो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है और उसके बावजूद सिलेक्शन है। कुछ बच्चे होते हैं नॉलेज इतनी है कि फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन सिर्फ एक ही है कि उनको प्रॉपर तरीका नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो यहाँ पर आपको सिखाता हूं ना, वही प्रॉपर फॉर्मेट आपको सिखाता हूं। उस फॉर्मेट को जितना आप सीखेंगे, उसी फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन की मैं गारंटी दे रहा हूं। और आप कुछ समय के बाद, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस में आपको यहाँ पे करवा रहा हूं, तो महीने 2 महीने के बाद आप फुल बटना फुल मार्क्स ले पाएंगे। ये मैं आपको पूरे तरीके से आश्वस्त कर रहा हूं। बस अब इन बातों का ध्यान रख के बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर आज स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर थर्ड। कल हमने 2 टाइप कर ली थी, आज अपनी तीसरी टाइप स्टार्ट हो रही है। टाइप नंबर थर्ड आपके सामने है, आप चीजों को लिख लेना। टाइप नंबर थर्ड। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स रेडी हो गए हैं पहली तीनों क्लासों के। तो आज क्लास के बाद मैं हैंड रिटन नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। हम लोगों के साथ ही काम करते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, मनदीप सर हैं, उन्होंने खुद तैयार किया है। तो उनकी राइटिंग के अंदर ही आज तैयार हो गया है। तो आज आपको क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर जो भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। ठीक है भाई, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 पे अपन आ चुके हैं। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन को
आंसर आपको आ गया होगा, खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया, लेकिन एक बारी मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो बहुत जीरो से, कि कुछ बच्चे 100% नंबर इसलिए भी ले पाते हैं, वो पूरा पढ़ते हैं। हो सकता है आप सीधा छठा क्वेश्चन मांग रहे हो, लेकिन अगर पहले पांचों भी आप करेंगे ना, तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। नहीं तो मैं सीधा इंपोर्टेंट ही ना करवा दूं सब कुछ। मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आप सीखें, और सारी चीजें सीखने का मतलब आप ये मानिएगा, तभी 100% मार्क्स आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 में बेचे तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है यदि लाभ उसके बराबर है। ये कह रहे हैं कि आप जितना भी क्रय मूल्य मानेंगे ना, जैसे मैंने मान लिया कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य है मेरा x रुपए, एक बारी गौर करके सुनना। आंसर मुझे भी पता है, 80 आंसर आ चुका है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है 6th क्वेश्चन के अंदर आपको कंसेप्ट चाहिएगा, और बहुत जबरदस्त ट्रिक सिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सीख लो मेरे साथ। मैंने मान लिया, ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट भी x% ही है। चलो बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं कि सर एक्स मत मानिए, चलो फिर मैं आपको डायरेक्ट ही सिखा देता हूं एक चीज। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे 144 है, पहला आप इसको कर सकते हैं बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर पहला ही ऑप्शन अगर माना कि 80 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लू, तो ये कहना चाह रहा है कि मेरे को 80% का ही प्रॉफिट है। तो अब मैंने एक चीज देखी कि 80 का 80% प्रॉफिट, परसेंट है तो नीचे शो कर दो। अगर मैं कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर मैं ये प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दूं, तो क्या मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा? अरे हाँ कि ना? तो अब मैंने देखा जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, तो 80 और प्लस में कर दो 8 और 8 64। तो मैंने यहां से देखा कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, इस हिसाब से 144 आ गया। और क्वेश्चन कितना कह रहा है? क्वेश्चन भी 144 ही कह रहा है। अगर अपना सेलिंग प्राइस और क्वेश्चन का जो सेलिंग प्राइस है वो मैच खा जाए, कि क्वेश्चन ने भी 144 ही दे रखा है और अपना भी 144 ही आ रहा है, तो क्या अगर दोनों ही चीजें अगर मैच खा जाती हैं, तो बाई ऑप्शन यानी अपन ने सही ऑप्शन उठाया था 80। ये तो हो गया बहुत आसान तरीका। लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम हुआ था, एफ कैट, एफ कैट का एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इस क्वेश्चन को और स्टैंडर्ड से पूछा था। तो मैं आपको जब सिखा रहा हूं, तो मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो गलती ना हो। ठीक है? तो अब ये बात तो यहां तक बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बता दी थी, तो अब इसको तो हटा देते हैं। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जब आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो 144 के ऐसे फैक्टर करो, फैक्टर इन द सेंस कि कोई दो संख्या ऐसी ढूंढो कि जिनका अंतर 10 हो और गुना 144 हो। भाई गुना तो 12 गुना 12 भी 144 ही होता है, या आप ये मान लो 16 निमा 44 144 होता है। लेकिन इनका अंतर 10 नहीं है, आपको संख्या ऐसी चाहिए है कि जिनका अंतर 10 हो। 18 में से 8 गया तो अंतर 10 आ गया। भाई अंतर, ये चीज हटा दो, ये चीज भी हटा दो, मतलब गुना तो खूब सारी हो सकती हैं, आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनका अंतर कितना हो, 10 हो। अब 18 18 144 आ गया। अगर लाभ आपको निकालना है ना, तो जो छोटे वाली संख्या है ना, उसका जीरो लगा दो, तो यानी आंसर आपका आ जाएगा 80, आंसर आ जाएगा 80। इस 10 के राज को भी जानेंगे कि ये 10 का राज क्या है इसके पीछे। आपको देखते देखते अभी मैं आपको एफकेट के आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये कर दिया है। सही आवाज के अंदर थोड़ी सी शायद मुझे लगता है समस्या आ रही है आज फिर। ये लीड मुझे लगता है खराब हो गई है, कल शाम की वीडियो में सही थी, तो लीड को मैं इसको थोड़ा सा दूर रखता हूं। क्या मैं इसको अगर हाथ में पकड़ लूं ऐसे,
तो शायद मुझे लगता है कि अब समस्या अपनी ठीक हो जाएगी। देखिएगा, आप समझ पाए हैं कि अंतर मेरे को 10 करना है और जो छोटी संख्या है उसको 0 लगा देना है, तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है। अब अच्छा, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 38 पे आइएगा, 38 है। इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन करना बाई ऑप्शन, जो आज तक आप करते आए हैं बहुत अच्छी। देखिएगा, धीरे 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 मैं चीजों को लेवल बढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी बोला था, लगभग 60 क्वेश्चन आते आते आपको लेवल का अंदाजा आ जाएगा कि क्या लेवल चल रहा है। अभी आप मेरे साथ साथ चलिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी मैं साथ में लेके चल रहा हूं। अब देखिएगा, 38 नंबर, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो 96 को अगर आपने देखा तो ऐसी दो संख्या निकालो जिनका अंतर 10 हो लाभ के अंदर। तो मैंने देखा 16 गुना 6 96। अब कुछ बच्चे ऐसे बोले कि सर मेरे तो दिमाग में नहीं बन रहा। अगर भाई आपके दिमाग में नहीं बन रहा ना, तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत से कर लो कि 1 और 96 भाई, 2 और 48, अंतर 10 चाहिए। अब अंतर 10 तो नहीं है ना, 3 और कितना आ जाएगा 32। इस तरीके से बढ़ते रहो आगे। तो जहां पर आपको लगे कि अंतर 10 आ गया और मल्टीपल 96 आ गया, तो जो ये छोटी संख्या है ना, इसको लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 60। क्या आप सहमत हैं क्या? अभी अभी देखना, एक्स के पैटर्न पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। समझ गए बात को? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अभी तक मैंने दो क्वेश्चन करवाए हैं प्रॉफिट के, अब दो क्वेश्चन करवाएंगे लॉस के। 21 है। अब आपको, अब देखिएगा, जब भी प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट में हमेशा हम जोड़ करते, मतलब सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस में तो माइनस करते हैं। तो ऐसी चीजें निकालने जिनका डिफरेंस 10 हो। और जब भी अगर लॉस की बात करते हैं तो आपको ऐसी चीजें निकालनी है जिनका सम 10 हो। तो 21 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनका योग तो 10 हो और मल्टीपल हो, तो मैंने दिखाई देगा 7 और 3, 7 क्या 21। क्या दोनों को जोड़ूंगा तो 10 आ गया? क्या दोनों को जोड़ने से 10 आ रहा है? तो भाई ये बात बन गई है। तो अब यहां से सर कौन सा आंसर है? ये दोनों ही आंसर हैं भाई, आप चेक कर लो। वो तो ऑप्शन में आपको ये पहचानना, ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ये दोनों ही आंसर हैं। आप चाहे 70 के साथ चलो, मैं 70 के साथ चेक करके दिखाऊं। 70 माइनस 70 का ही 70% निकाल दो, 70 गुना 70 बटा 100। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 70 में से अगर 49 गया तो क्या ये 21 आएगा? अरे बोलो हाँ कि ना, बताओ। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे के ऊपर, अब देखो लो, 30 को चेक कर लो, 30 माइनस 30 गुना 30 बटा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 30 में से 9 गया तो कितना बन जाएगा? 21। तो लॉस के केस में दोनों ही आंसर होते हैं, ये 70 भी आंसर है, ये 30 भी आंसर है। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या सहमत हैं? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। ठीक है, लेवल भाई हार्ड करेंगे, लेकिन हर उस बच्चे को लेके चलेंगे। मैंने बोला ना कि हर बच्चा अपने हिसाब से सोचता है। मैं अगर आज सीधा 61 नंबर पे होता ना, तो आप ये बोलते सर बेसिक से कराओ। तो ये मैंने टॉपिक शुरुआत में ही बोला था कि देखिए 60 क्वेश्चन तक मैं आपका बेस रेडी कर दूंगा भाई। उसके बाद आपके अंदर थिंकिंग क्रिएट हो जाएगी, और लेवल की आप तनिक सी भी परेशान ना हो। लेवल के लिए मैं इतना जबरदस्त लेवल यहाँ पे कराऊंगा, आप खुद कहेंगे, विद कैलकुलेशन तक में खूब सारी चीजें आपको यूज करवाऊंगा मैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ हर चीज पढ़ लो भाई। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने आपके सामने प्रूफ भी करवा दिया है इन चीजों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा ये।
कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचता है तो क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मैंने बोला कि ऐसे दो फैक्टर हानि है ना, तो योग। सर मुझे कैसे याद रहेगा कि योग करना है? भाई सेलिंग प्राइस के केस में, हानि के केस में प्लस ही तो बताया था। ये शुरुआत की बात है, आपने शुरुआत वाली बातों को सीखो कि सीपी के केस में मैंने बताया था कि प्रॉफिट के केस में करना है प्लस और लॉस के केस में करना है माइनस। और अगर यहां से एसपी का केस था तो एसपी के केस में प्रॉफिट के केस में करना है माइनस और लॉस के केस में करना है प्लस। ये बातें आपको आगे बहुत काम आएंगी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखिए कि भाई सेलिंग प्राइस का है 16 रुपए में बेचने पर, तो बेचा है ना, तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में लॉस का केस है तो प्लस करना है प्लस। तो ऐसी दो चीजें ढूंढ लो भाई जो दोनों ही 10 जोड़ बना दें। बिल्कुल। तो आंसर इसका 80 भी है और आंसर इसका 20 भी है। दोनों ऑप्शन कौन से आपके क्वेश्चन में है वो मैच करना है। तो क्या आप समझ पाए क्या? देखिएगा अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि अगली टाइप आज जो दो टाइप मैं लेके आया हूं, इससे अगली टाइप और बड़ी शानदार टाइप है। लेकिन पहले ही मैंने कहा ये था कि जब क्लास स्टार्ट होती है तो 15-20 मिनट में हम लोग एक छोटी सी टाइप कर ले, चीजें भी सीख लेंगे, एक कंटिन्यूटी भी बन जाएगी। और लगातार देखा करो, ये नहीं कि शुरुआत की 10 मिनट देख ली उसके बाद अरे यार आज तो छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। अरे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमें आता है, एटलीस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। जब एक कॉन्टिन्यूअस अपने माइंड को एक जगह रखेंगे ना, तभी तो सीखने की प्रबल इच्छा डेवलप होगी। और नहीं तो सीधा ही दो दिन के अंदर ही टॉपिक हो जाता है। तो इसीलिए सारी चीजें सीखो। मैंने बोला 200 के 200 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से देखते हैं पूरी वीडियो को, कुछ बच्चे हैं कि आज छोटे बड़े हैं तो मैं देख लूंगा। अरे इस उन्हीं बच्चे को फिर क्या होता है कि पेपर के अंदर मुश्किल से 140-50 तक पहुंच पाते हैं। आप लगातार लगे रहिए। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और करके देखिएगा क्वेश्चन जो भी आपको समझ आए। लॉस का केस भी मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 41, 40 नंबर तक अपन कर चुके हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एक आदमी एक घड़ी को 119 रुपए में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह उसे दोगुने लाभ में बेचे तो बताइए उसका नया विक्रय मूल्य कितना होगा। खूब सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से गलत आंसर दे दिया है, वेरी गुड। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी सिखाई गई बात को ध्यान से सुना करो। देखिए अब उन बच्चों को लॉस होता है जिन जो अभी बाई ऑप्शन कर रहे थे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि मैं क्यों ऑप्शन के अलावा आपका एक कंसेप्ट डेवलप कर रहा था। तो अब इधर आइएगा, देखिएगा खूब सारे बच्चों ने गलत दे दिया और खूब सारे बच्चों ने सही भी आंसर दिया है। इधर देखिएगा अब 119। अब यहां पर आके सभी बच्चा सीखना चाहता है। अरे तो आप जब कंसेप्ट सीखेंगे ना तो गलती होती ही नहीं है। देखो इसने क्या बोला, 119 है और लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस में लाभ है, तो ऐसी संख्या ढूंढो जिनका गैप 10 हो। 17 सत्ता 119। मेरी बात समझ पाए क्या? बोलो हाँ की ना। अब अगर मैं बोलता हूं कि 7 है तो मेरा आंसर आ गया है 70, तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकालने में मुझे तनिक सी भी परेशानी नहीं हुई भाई। अगर मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ा था तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 70 रुपए। अब इसने बोला 70 रुपए ही मेरा कॉस्ट प्राइस है और इनके हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना था? मेरा प्रॉफिट 70% था।
अब इन्होंने मेरे को क्या बोला, अगर मेरा दोगुने लाभ पर बेचूं, दोगुना लाभ का मतलब है कि न्यू प्रॉफिट, तो नया प्रॉफिट कितना होगा, तो नया प्रॉफिट होगा 70 का दोगुना कर दीजिए 140%, 70 का दोगुना कर दो 140%। तो अब एक बात खुद समझो यार कि 70%, ये 70 मेरा कॉस्ट प्राइस है, मेरे को 140% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो मैं यहां पे निकाल देता हूं कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 70 प्लस में 70 का 140। और अब अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं तो मैं इतना भी नहीं लिखूंगा। क्यों भाई, 100, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% तो होती है, और 140% का प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल मेरे को कितने परसेंट की बात करना चाह रहा है वो, 240% की। तो 240 बटा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 24 सत्ता कितना हो जाएगा, 168। तो मेरा आंसर आ जाएगा 168। बाई ऑप्शन के अलावा सीखना बहुत जरूरी है। तो आपने ये बात समझ ली कि 119 जब दे रखा था तो अंतर 10 निकालते हुए कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब कॉस्ट प्राइस आ गया तो प्रॉफिट परसेंट भी 70 है, तो नया प्रॉफिट कितना बनेगा भाई, 140। को क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 140 प्रॉफिट चाहिए तो टोटल 240 ही तो चाहिए मेरे को, और टोटल अगर 240 चाहिए तो 70 का 240 कितना बन जाएगा, 168। तो आंसर आ जाएगा 168। वॉल्यूम स्लो आ रहा है तो अब वॉल्यूम तेज आ जाएगा, ये मैंने माइक को थोड़ा सा नजदीक कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको बहुत अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आया, देखो अरे दोबारा देखो, जब शुरुआत से जो बच्चे जो बाद में जुड़ते हैं ना यार, वो कंप्लीट होने के बाद पूरा देखा करो। शुरुआत में तो सब ऑप्शन से करने लग रहे थे, अब आपको समझ आ रहा है कि हाँ सर क्यों हमें बिना ऑप्शन सिखाना चाह रहे थे। अरे भाई मैं पागल थोड़ी हूं यार, कि मैं अगर आप भाई आप ऑप्शन से कर रहे हैं और मैं बेफालतू में आपको दूसरे रास्ते से लेके जाना चाह रहा हूं, तो मैं बेफालतू में आपको दूसरे रास्ते से इसलिए लेके जाना चाह रहा हूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ न कुछ रीजन होगा, तभी मैं दूसरे रास्ते से लेके जाना चाह रहा हूं। पहले अब दोबारा समझ लो, 119 जब है ना, तो इनको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका गैप 10 हो। तो 17 सत्ता 119, गैप 10 है दोनों का, तो जो छोटी संख्या है वो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जो कॉस्ट प्राइस है वही प्रॉफिट था, लेकिन नया प्रॉफिट मेरे को दो गुना करना है, 140। तो 140 तो मेरा प्रॉफिट हो गया, और 100% वैल्यू पहले थी, तो 100 और 140 टोटल कितना हो गया, 240। तो 70 का 240 निकाल दिया तो आंसर कितना बन जाएगा, 168 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। साउंड प्रॉब्लम आ रही है, साउंड में क्या समस्या आ रही है भाई, साउंड का ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को, तो साउंड में क्या दिक्कत आ रही है। आज इसको जरूर मैं लीड दूसरी लगवाएंगे जिसके अंदर ये वायरलेस वाली लीड होती है, साउंड वाली दिक्कत को खत्म करेंगे आज आपकी। ठीक है, 100% खत्म कर देंगे आज साउंड वाली समस्या को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर 42 नंबर क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो बात मैंने समझाई है ना, आप इस बात को बहुत अच्छे से खुद करेंगे, एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं देगा। अरे रुक के दिया करो लेकिन सही आंसर दिया करो, रुक के दिया करो लेकिन सही आंसर दिया करो। 42 नंबर क्वेश्चन को गलत आंसर नहीं देना है। ये क्वेश्चन पेपर में सभी बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते सीखना जीरो से सभी नहीं चाहते हैं। तो उम्मीद करिए कि अब सही हो। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइएगा, 42 नंबर, शाबाश, वेरी गुड। बताइए भाई, बताइए आंसर बताइए, मैं आपका आंसर कर रहा हूं। 10 का जुगाड़ क्या है, अरे पहले जो 10, आम खाओ ना, पेड़ को क्यों गिरना चाह रहे हैं, आम खाओ, गुठलियों से क्या मतलब आपको। अभी पहले आम खाओ उसके बाद बताएंगे, पहले धीरे धीरे 60-70 क्वेश्चन तक बढ़ो तो सही, हर चीज का राज दूंगा आपको, बाकायदा पूरे प्रीवियस ईयर यहाँ पे करवाऊंगा, एनटीपीसी से लेके रीट से लेकर एफकैट से लेकर सीजीएल प्री से लेकर सीजीएल मेंस तक में सारी चीजें मैं करवाऊंगा आपको। लेकिन पहले तरीके से सिलसिलेवार सीखो तो सही। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आ गया है, आ गया, बहुत अच्छे आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे से काम अब आप कर पा रहे हैं। कि भाई एक आदमी एक घड़ी को 96 रुपए में बेचता है,
और अब ये कहना चाह रहा है कि वह लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, 96 में बेचा। मैं फिर एक बार बहुत जीरो से बता देता हूं, 96 रुपए में बेचा। तो 96 में बेचेगा, सेलिंग प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट में माइनस करते हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस 10 हो, तो 16 छिका 96। तो यानी कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस आ गया है वो आ गया है 60। कॉस्ट प्राइस आ गया 60। वो जो 10 का गैप होता है ना, वही 10 की गुना करते हैं अपन यहां पर, तो 60 आ गया। अब ये कह रहा है कि इस हिसाब से तो जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी मेरा 60% ही है। लेकिन इसने मेरे को क्या बोला कि भाई न्यू प्रॉफिट, नया लाभ, न्यू प्रॉफिट नया लाभ, तो नया लाभ कितना होना चाहिए, 3 गुना, यानी 180%। तो 100% तो मेरा कॉस्ट प्राइस है और 180% मेरा लाभ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 280%। तो यानी कि 60 का 280%, और 60 गुना 280/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और 28 गुना 6, तो टोटल कितना बन जाएगा, 168। आंसर आ जाएगा 168। क्या उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई कहीं भी कोई समस्या नहीं है, अगर हमको बाई ऑप्शन ना करना हो तो कैसे आप कर सकते हैं, समझ में है। एक बारी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में भी चीजों को आप देख पाएं। तो देखिएगा, ये आज की पहली टाइप थी, बहुत छोटी चीज मैंने शुरुआत में करवाई है, क्योंकि शुरुआत वाली चीज जो बच्चा देख लेता है, कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग सभी देखते हैं, छोटी चीज नहीं सीखना चाहते, बाद में वही बच्चे होते हैं कि सर आता तो सब कुछ है, पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भाई इस वक्त आपका समय इतना इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी बहुत काम की चीज पढ़ाऊंगा, अगर छोटी है तो वो भी काम की है, उसको भी। और जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे उनको मैं बता दूं, आप सभी बच्चों को, कि आज पिछली तीनों क्लासों के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो गए हैं, उनको टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही क्लास होगी उसके बाद मैं तुरंत डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप अपना ले लेना। हैंड रिटन नोट्स हम इसलिए दे रहे हैं कि आप चाहे कुछ लिखो मत, सिर्फ समझते रहो, क्योंकि फिल्म जब सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप, ओबियस सी बात, आप सिर्फ जाते हैं, देख के आ जाते हैं, समझ में आ जाती है, याद भी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं वही सेम सिचुएशन यहां पर रहे, आप चाहे कुछ मत लिखो, आप सिर्फ इतना सा काम कर लो कि आप ध्यान से समझते रहो और नोट्स वहां से कलेक्ट करते रहो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो एक बार बाद में वीडियो को रिपीट कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से बात को उठाया है, पूरे के पूरे आधे घंटे के अंदर मैं इस कंसेप्ट को सिखा के लाया हूं। ये बात जो बच्चा यहां तक पहुंचा वो 1 मिनट में थोड़ी पहुंचा भाई, जो बच्चा बीच में जुड़ा होगा उसको नहीं पता लग रहा कि एकदम से हम ये क्या कर रहे हैं। अरे आधे घंटे की मेहनत है, तो आप भी क्या करेंगे, आधे पहले वीडियो को बाद में देख लेना। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 280 कहां से आया, अरे भाई कॉस्ट प्राइस होता है 100%, और 180% मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो 100 के अंदर 180 जोड़ दो तो सीधा ही मैं 280 निकाल दूंगा ना, तो आंसर आ जाएगा 280। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को करवाने के लिए, या जो चीजें आपको बेसिक से सिखाई हैं उन चीजों को मैं चेक करने के लिए कि आप सही कर देंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 43, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी कैलकुलेटर का मूल्य क्रय मूल्य का 6.4 गुना हो जाता है, यदि किसी कैलकुलेटर का क्रय मूल्य स्वयं का 6.4 गुना हो जाता है और बिक्री मूल्य 450% बढ़ जाए, तो नया लाभ प्रतिशत 76% हो जाएगा, तो मूल लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, कैसे होगा। तो बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसने बोला कि लाभ हो जाए 76%, तो मैंने क्या किया, 76% को जब सोल्व किया 76/100, तो ये आ जाएगा 19/25। यानी कि अगर मेरा 25 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा, तो मेरा लाभ होगा 25 में 19 जोड़ दीजिए तो 15 और 4 तो 44 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस होगा।
ये नया है सब कुछ कि अगर मेरा 25, क्योंकि लास्ट का लाभ परसेंट दे रखा है ना बाद का, और मूल तो हमसे पूछा है, तो लास्ट वाला लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो कैसे करना है कि 25 रुपए अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है नया वाला, तो नए वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 44। अब इसने बोला यहां पर अपन लिख लेते हैं ओल्ड वाला ओरिजिनल। इसने मेरे को क्या बोला कि वैल्यू आपका 6.4 गुना हो गई, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 6.4 से गुना करूं तो 25 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 6.4 से गुना करूं तो 25 आ जाए, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 25 डिवाइडेड बाई 6.4। भाई इसकी 6.4 से गुना करोगे आपस में कट के यही तो 25 आ जाएगा। तो अब इसने बोला कि यदि विक्रय मूल्य, यदि लाभ 450% बढ़ जाता है, बिक्री मूल्य, अगर बिक्री मूल्य 450% बढ़ गया, 100% तो था ही, 450 बढ़ गया, तो अपने आप का कितना हो गया है 550%। और 550% अगर हो गया तो 550 प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगा लो, जीरो से जीरो, जीरो ये भी नहीं, 5.5 गुना, यानी कि ये बड़ा है 5.5 गुना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 5.5 से गुना करूं तो ये आ जाएगा 44/5.5। यानी मैंने ओरिजिनल चीजें निकाल ली। एक बारी दोबारा समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, फिर इसके बाद अपन टाइप चेंज करेंगे। बीच में एक क्वेश्चन मैं कैलकुलेशन का ले आया हूं, फिर बाद में अगली टाइप आएगी, बहुत जबरदस्त टाइप है, टॉफियों वाली टाइप है। देखिएगा मैंने क्या किया, 76% लाभ है तो 76 का 19/25 की अगर नया क्रय मूल्य 25 है तो 19 का लाभ, तो यानी टोटल 44 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये 6.4 गुना बढ़ गया, तो यानी पहले वाला ये था, ये 5.5, अरे सर ये 5.5 कहां से आया, 5.5 आया, 450% तो बिक्री मूल्य बढ़ा है, 100% शुरू में था ही, तो इसका मतलब 100 और 450 टोटल कितना हो गया, 550 हो गया ना भाई। तो 550 को 5.5 लिख दिया मैंने, अभी करके बताया था, तो ये 44.5। अब कह रहा है ये ओरिजिनल, ये खरीद मूल्य है, यहां मैं लिख देता हूं कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 25 डिवाइडेड बाई 6.4, और बिक्री मूल्य है 44 डिवाइडेड बाई 5.5। क्या मैं इस पॉइंट से पॉइंट को हटा लूं, अगर मैं इनको कट कर देता हूं, यहीं से 11 चौक 44, 11 पंजा, तो 25 पंजा 125, और ये आ जाएगा 256 की। जो चीज मैंने 125 रुपए में खरीदी थी, वही चीज मैंने, एक बार ये क्वेश्चन हटा दो सर, तो वही चीज 256 रुपए में मैंने बेच दी। तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया है, तो मैं अगर यहां से देखूंगा तो 125, 256 का प्रॉफिट हो गया है। टोटल कितने के ऊपर, 125 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 4 से 200 चौका 800, 50 चौका 200, 1000, 1024/5। तो यहां से देखूंगा तो 256 नहीं ना, यहां से मैं ऐसा करता हूं, सीधा निकाल लेता हूं प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 125 और 6 131। तो अब सीधा प्रॉफिट ही आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बचा 1, अपन 4 एकम 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 5। तो अब अगर मैंने यहां से देखा तो इसको मैं भाग करता हूं, तो 5 एकम 5, 0 5 का 20, और ये तो आंसर आ जाएगा 104.8%। ऐसा नहीं है कि आप देखिएगा, जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, ये लोग बीच में मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ ये रखा है कि भाई जब आप 150 क्वेश्चन इस टॉपिक के कर लेंगे ना, तब तो क्वेश्चन ही ऐसे आ जाएंगे। लेकिन अब एक बात बताओ, एकदम से जो लेवल बढ़ाने का है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के सिर के ऊपर से बात चली जाती है, क्योंकि न तो उनको कैलकुलेशन समझ में आते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि भाई बहुत स्टेप वाइज स्टेप बढ़े, क्योंकि पेपर में 80% छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते। बस बात क्या है ना कि हम लोग बस ये कहते हैं कि सर बड़े क्वेश्चन, सर बड़े क्वेश्चन, ये लो भाई एक क्वेश्चन बीच में बड़ा था, अब इसमें से
हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आया हो सकता है समझ में नहीं भी आया हो, तो मैं एक बारी और रिपीट कर देता हूं, बड़ा ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, एक बारी रिपीट कर देता हूं। इसने बोला कि 76% लाभ हो गया, तो 76% है 19/25, यानी कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो अगर मेरा 25 रुपए क्रय मूल्य है, तो 25 में 19 जोड़ दो, 25 में 19 जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया, 44 रुपए मेरा विक्रय मूल्य हो गया। अब इसने बोला था कि क्रय मूल्य 6.4 गुना बढ़ गया, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 6.4 से गुना करूं तो 25 आ जाएगा, यानी कि 6.4 की वैल्यू 25 है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 25/6.4। ऐसे ही इसने बोला बिक्री मूल्य 450% बढ़ गया, 100% तो था ही, और 450 बढ़ गया, तो टोटल कितना होगा 550, 550 मतलब 5.5। तो अब ये कहना चाह रहा है कि भाई 5.5 का मान 4.44 है, तो एक का मान ये आ गया। अब इन दोनों का मैंने रेशियो निकाल लिया, तो 125 और 256, जो सामान अपन ने 125 रुपए में खरीदा था वही चीज अपन ने 256 में बेच दी। अब ये कह रहा है कि 125 में खरीद के 256 में बेचना, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा, 131 का। 131 का प्रॉफिट होगा टोटल कितने के ऊपर, 125 के ऊपर। 131/125 गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा 104.8%। क्या चीज समझ पाए क्या? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, क्योंकि एक बात देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लीक से हटकर थोड़ा सा स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए कि लास्ट में सीरीज बैठी है भाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की, लेकिन उस वक्त क्या होगा कि एकदम से हमें ये लगेगा कि यार ये एकदम से लेवल उठ गया। वो लेवल आपको एकदम से नहीं उठा हुआ अगर चाहते हो, तो इतना सा ध्यान रखिए, आप हर क्वेश्चन के ऊपर आपको समझ आना चाहिए। हर क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन है उसको भी पूरा सुनो। जब मैं 1 सवा घंटा आपके सामने बोल रहा हूं ना, हर चीज को कंप्लीट सुनोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो डालिएगा अब टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, टाइप नंबर 4। और आप सभी को पता है, जो बच्चे क्लास ऑफलाइन में हमसे पढ़ते हैं उनको ही पता है कि पढ़ाने के वक्त मैं बातचीत के ऊपर इतना गौर नहीं करता हूं, क्योंकि हम लगातार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ में आना है। इसको दिलो और दिमाग में बैठा लो कि इस वक्त दूसरों से ज्यादा टैलेंट के बिना हम लोग नहीं निकल पाएंगे, और टैलेंट तभी क्रिएट होगा जब उस तरह के लोगों के आसपास रहेंगे, वैसे लोगों की गाइडेंस में रहेंगे। ठीक है, देखिएगा, स्टार्ट करें। 125 और 256 कैसे आया? ये चीज मैं आपको पुराने चीजों में ध्यान से समझो, सिर्फ मैंने कट किया है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये किया है बस। ठीक है, चलिएगा। ये टोपियों वाली एक अलग से टाइप आ गई है। नेक्स्ट, इन टोपियों वाली टाइप को मैं कंप्लीट समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं। इस क्वेश्चन को हटा लो सर एक बार, और अब कंसेप्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में बच्चे क्या होता है कि वो चीज आप नहीं पहचान पाते तो दिक्कत आती है। अब देखिएगा, जब टाइप स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट टाइप है, तो मैं इस कंसेप्ट को समझा देता हूं। एक बात देखो, अगर मैं आपको ये बोल दूं x गुणा वाई बराबर, मैं चलो कुछ भी लिख लेता हूं, चलो एक लिख लिया। अगर मैं y को उधर लेके जाना चाहूंगा, तो आपको भी इस बात का पता है कि कैसे जाएगा, x इक्वल टू 1/y, यानी कि अगर x इधर ऊपर है तो y उधर क्या चला गया, नीचे। जो चीज आपसी गुणा में बैठी हैं, अगर वो इक्वल टू के उधर जाएंगी तो क्या होगा, वो नीचे चली जाती है। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं बात बताऊंगा अभी। अब अगर मैं दूसरी बात में ये बोल दूं कि x/y इक्वल टू 1, अब एक बात समझो, x/y इक्वल टू 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x बराबर है y? तो इक्वल टू के इधर उधर तभी बात बनती है अगर नीचे ऊपर नीचे की चीज है, भाग है। अगर एक तरफ दोनों भाग में है, तो ये इधर भी एक के गुणा में आ गया, ये भी एक के गुणा में आ गया।
और एक तरफ दोनों अगर गुणा में है तो एक ऊपर रह जाएगा, एक नीचे रह जाएगा। ये छोटी सी बातें तो तीसरी क्लास के बच्चे को भी आती है। अब यहां से मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड का यूज करता हूं। एक चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक चीज होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं। एक चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती। समानुपाती यानी कि मैंने बोला x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई अगर आप दुकान पे गए और 5 रुपए लेके गए तो आपको वो टॉफी देगा 10। 1 रुपए में 2 टॉफी अपन ने मान ली। अब आप रुपए ले गए 15 तो टॉफियां कितनी देगा? 30। यानी 5 रुपए से 15 रुपए आपने कर दिए, तो यानी रुपए बढ़ गए तो टॉफियां भी तो बढ़ी। आप रुपए ले गए 40 तो 1 रुपए में अगर 2 टॉफी आती है तो 40 रुपए में कितनी आ जाएंगी? बोलो, अरे बताओ। 80। तो यानी कि जैसे जैसे 5 रुपए में थी टॉफी 10, 15 रुपए रुपए बढ़ गए तो टॉफी हो गई 30, 40 रुपए तो टॉफी होगी 80 की। जैसे जैसे रुपए बढ़ रहे हैं क्या टॉफियां बढ़ रही हैं? क्या क्या रुपए और टॉफी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? और जो बच्चे साइंस से पढ़ते हैं उनको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज को इक्वल टू लगाकर कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। मैं कांस्टेंट मान लेता हूं 1, और इसको अगर मैं एक तरफ करूंगा तो क्या ये ऊपर नीचे आ गया? तो बस बात अपनी क्लियर होगी। यही सेम बात टाइम एंड वर्क में भी आएगी भाई, कि अगर कोई दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनको ऊपर नीचे लिखा जाता है, और जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उनको एक साथ लिखा जाता है। तो बस इस बात को थोड़ा सा समझाना था। जो बच्चे समझ पाए हैं बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है ये थोड़ी सी मैंने डेप्थ बात बता दी थी कि कुछ बच्चे बोलते रहते हैं ना सर लेवल, ये लो भाई, लेकिन डेप्थ की बात एकदम से दिमाग को असर नहीं डालेगी। वो गर्म पानी, गर्म चाहिए गर्म चाहिए, अरे धीरे 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 अगर पानी गर्म हो तो ठीक है, अगर एकदम से ही बॉडी के ऊपर बहुत गर्म पानी डाल दे तो फर्क पता है ना। इसलिए मैं एकदम से मुश्किल चीजें नहीं कराता, क्योंकि मुझे आपको जिताना है, न कि आपको इंप्रेस करना है। एक तो होता है कि पब्लिसिटी स्टंट की मैं आके यहाँ पे आपको इंप्रेस कर जाऊं, एक होता है कि आपको जिताऊं, जिताने के लिए आपके साथ लगातार मेहनत करूं। तो उसके लिए सिर्फ ये है कि आपको एक प्रोसेस से चलना पड़ता है। वो रूट अलग है, तो अपन ने वो सेकंड रूट अपना रखा कि आपको जिताना है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो ऊपर नीचे लिखी जाती है। क्वेश्चन देखिएगा, अब मैं आपको समझाऊं, सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि रुपए और क्वांटिटी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रुपए और क्वांटिटी की, रुपए बढ़ेंगे तो मात्रा बढ़ेगी, बस इतना ध्यान रखना है। ये बात आपको सभी को पता है, रुपए बढ़ेंगे तो मात्रा बढ़ेगी। तो इन दोनों को क्या करना है, बस क्वांटिटी को रुपए के नीचे लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। या तो रुपए को नीचे लिख लो या फिर आप क्वांटिटी को नीचे लिख लो, ऊपर नीचे कुछ भी लिख लो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा अब अगर मैं बात करता हूं, इसने बोला कि 32 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है। 32 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है। अगर 100% कोई चीज थी, 40% की हानि हो गई तो वैल्यू बच कितनी गई? 60 बची। 1 रुपए में रुपए को लिख दो नीचे, लिखो तो लिख दो अगर रुपए हैं तो, नहीं तो मत लिखो। चाहिए जब रुपए दे रखे हो तभी लिखना है। 1 रुपए में 32 टॉफी बेचने पर, ध्यान से समझना, 32 टॉफी बेचने पर
40% की हानि, 100 में से 40% की तो हानि ही होगी, तो बच कितनी गई है? 60 बच गई भाई। अरे हाँ की ना। अब इसने बोला 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे, एक्स टॉफियां बेचे कि लाभ हो जाए 20% का, 120 और अपॉन में कर दो 1। ठीक है, 60 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 16 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 16। नोट करिएगा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई सिंपल आपको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर काम करना है और बहुत आसान चीज है कि भाई 32 टॉफी बेची, 40% की हानि हो गई, 100 में से 40 की हानि हो गई, तो वैल्यू बची कितनी? 60। अब ये कह रहा है कि कितनी बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, तो यानी कि 120, और यानी आंसर आ जाएगा 16। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से समझ गए होंगे इसके पीछे रीजन क्या रहा है कि रुपए और क्वांटिटी यानी मात्रा डायरेक्टली है, तो ये डायरेक्टली है तो ये ऊपर नीचे बैठती है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को, और सभी के सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45। कुछ बच्चे बार बार मुझे बोलते हैं कि सर क्लास के अंदर बातचीत को भी किया करो। देखिएगा, मेरा ये मानना है कि 1 घंटे की क्लास में अगर मैं बात करता हूं, 15 मिनट में आपकी वैसे खराब कर दूं, तो मेरा ये मानना है कि मैं 45 मिनट की क्लास लूं आपकी और आपको सब कुछ सिखा जाऊं, क्योंकि मैं मैं आपको उस रास्ते पे लेके चलना चाह रहा हूं कि जहां कोई भी, आप पिछले जो बच्चे नए चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और चैनल को बढ़ाओ। आप पिछले कितने वीडियो देख लो, कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, कंप्लीट आपका कंटेंट वाइज वीडियो है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। धीरे 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 देखिएगा, चीजें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको थोड़े दिन के बाद जब आपकी थोड़ी सी और मेंटल पावर बढ़ जाएगी ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन आपके वास्तविक भले में है और कौन आपके दिखावे के भले में है। तो मैं आपके वास्तविक भले में काम कर रहा हूं भाई। देखिएगा, 25 टॉफियां बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि, 25 टॉफियां बेची और हानि हो गई 25 की, तो 100 में से 25 की हानि हो गई, तो वैल्यू कितनी बच गई है? 75। अब ये कह रहा है कि कितनी टॉफियां बेचे कि 25% का लाभ हो जाए, तो एक्स टॉफियां बेचे और कितने का लाभ हो जाए? 125। ठीक है, मतलब 25 का लाभ हो जाए, तो 25 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 15 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा? 15। ये जो टॉफियों वाले क्वेश्चन है ना, इनका झंझट बाजी ही खत्म हो गई, आप ये समझ लो। कोई पंगा ही सारा खत्म हो गया कि एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी पे बेचते हैं। इसके मैं आपको अगर सही से कराऊं ना, तो मैं आपको 6 तरीके दिखा सकता हूं इसके बोर्ड पे, लेकिन वो हो जाएगा मेरी नॉलेज। इस वक्त इस प्लेटफॉर्म का यूज मेरी नॉलेज को ना दिखा के सिर्फ आपके लेवल को बढ़ाना है। तो मैंने आपको बहुत सरल शब्दों के अंदर आसान सी बात बता दी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, अगर अच्छा लग रहा हो तो। नहीं लग रहा तो मत करना, क्योंकि ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 49। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइबर और बढ़वाइए धीरे धीरे, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 46 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, और उम्मीद करता हूं कि आंसर आप निकालेंगे, सभी बच्चे आंसर निकालेंगे कि 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि। अगर 45 नींबू बेचता हूं तो 20% की हानि है, 100 में से 20 गया तो बचा 80। और रुपए कितने हैं? रुपए को नीचे लिख दो, बस इस बात का ध्यान रखो। 40 रुपए में 45 नींबू बेचे तो हानि हो गई है ये। अब अब अगर मैं देखता हूं कि भाई 24 रुपए में कितने नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, एक्स नींबू, लाभ है 20% का, तो 120, और रुपए कितने हैं? 24। तो देखिएगा, 24 से जाएगा 5 बार, 40 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 9 बार,
और x का मान कितना हो जाएगा 18, तो आंसर आ जाएगा 18। x इक्वल टू आ जाएगा 18, नोट कर लीजिएगा। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान पैटर्न। तो आप सीधे सीधे भाषा में टॉफियों वाले क्वेश्चन को तो बहुत सेकंडों में आंसर दे देंगे, बिल्कुल कहीं कोई समस्या ही नहीं है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे आपको एनटीपीसी के, सीजीएल के, प्री के, मेंस के, सीएचएसएल के सारे पेपर्स जब यहाँ कराएंगे ना, उस वक्त मैं आपको बताया करूँ कि उस वीडियो में ये सिखाया था। अभी आप लोग जुड़े हैं ना चैनल पर, तो समझिएगा आगे के लिए बहुत बेनिफिट है। बस एक एक बात को सीखते रहो, अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको बता दो। देखिएगा, ठीक है, बड़े भाई आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा कि आपका आंसर आए। देखिएगा, आंसर आना चाहिए, बस किसी भी हालत में आंसर आना चाहिए भाई आपका, क्योंकि अब मैंने आपको सिखा दिया है हर बात। तो मैं उम्मीद करूंगा, और सभी बच्चों का देखते हैं किसका आंसर आएगा। सर आज तो चमक रहे हैं सर, राइटिंग बहुत अच्छी है। अरे बस ये किया हुआ काम आगे आता है, जब आप खुश रहते हैं, आप स्पोर्ट करते हैं, तो अपने आप ही चेहरे पे चमक आ जाती है। इवनिंग में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? इवनिंग की क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली परसों से अपन स्टार्ट कर देंगे, बस आज आज और रुक जाइएगा। और और शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ गया है 36। 36 बहुत सारे बच्चों का, बहुत अच्छी बात है भाई। ये अगर इस तरीके से अगर आप आंसर निकालने लग रहे हैं ना, तो आप ये मानिएगा कि कोई भी बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो, अगर इतनी स्पीड से आप आंसर निकालने लग रहे हैं तो। जब कंसेप्ट आपने सीख लिया कि 90 नींबू बेचने पर 20% की हानि है, तो वैल्यू 100 मतलब 80 बच गई, 100 में से घटा दिया, और रुपए कितने हैं? 160। अब इसने बोला कि 96 रुपए में कितने नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो जाए? 120, और ये रुपए कितने हैं? 96। तो 80 से जाएगा 2 बार, 30 से जाएगा 3 बार, और 30 से जाएगा 4 बार, और 2 से जाएगा 48 बार, और 4 से जाएगा 12 बार, और ये इधर आ जाएगा 12×3=36। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया है x इक्वल टू 36। किसी एक भी बच्चे को परेशानी हो तो समझा दो। कोई अगर एक बात हो, इतने क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके के, इतने क्वेश्चन आए हुए हैं कि बस मैं कह रहा हूं कि सेकंडों के हिसाब से, क्या ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड नहीं लगनी है भाई, वो तो कैलकुलेशन ऊपर नीचे कट कर रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ के 5 सेकंड के अंदर लिख देंगे अपन सब कुछ। तो क्या समझ पा रहे हैं? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। रीजनिंग की क्लास लगवा दो, रीजनिंग की क्लास लगवाएंगे, क्वालिटी और रुपए का, ये वो प्रतिशत के अंदर है भाई, वो वहां करवाएंगे। वो मैंने जो अभी के यहाँ के क्वेश्चन है ना, पहले प्रॉफिट लॉस को पूरा घेर के पढ़ो। एक टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग आप घेर के पढ़ लो, लगभग 150 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। 150 के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि आप दूसरे बच्चों को जो दावा ठोकते हैं ना प्रॉफिट लॉस के अंदर कि ये लो, मैं कह रहा हूं उनके पैर हिला देंगे आप। बस एक बारी आप सीखें, आप जैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन को सीख के एक एक कदम को चढ़ के हिमालय चढ़ा जाता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 पे आइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, हर रोज की सुबह 1 घंटे की बड़ी एनर्जेटिक क्लास किया करो, और उसके बाद अपना खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा ये रिवीजन करना। फिर इवनिंग की क्लास भी करेंगे, रीजनिंग की क्लास भी होगी, साइंस की क्लास भी होगी, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल एडवांस शाम को स्टार्ट कर देंगे भाई, एडवांस वाले बच्चे जो हैं वो एडवांस शाम को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कल मैंने शाम को जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उससे क्या है कि थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है आगे लाइफ में, क्योंकि इस वक्त जॉब की इतनी जबरदस्त नीड है, और जब उम्मीद है कि जॉब आई गई है तो तैयारी में जी जान झोंक देना है। देखिएगा 50% लड़ाई तो मेरे भाई वही जीत जाते हैं जो अपने ट्यूटर्स यानी उनके मेंटर्स या उनके गाइड या अपने टीचर्स को चुन लेते हैं। अगर आपने गाड़ी ही गलत चुन ली ना, तो फिर स्टेशन पे लेट होना तय है। एक गाड़ी
एक्सप्रेस खड़ी है, मेरी बात को ध्यान से समझना एक बार। एक एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी है दिल्ली प्लेटफॉर्म पर, न्यू दिल्ली, उसको जाना है पटना, और एक खड़ी है लोकल गाड़ी, उसको भी जाना है पटना। एक समझ, अब लोकल गाड़ी का टाइम है 4:30 बजे और एक्सप्रेस गाड़ी का टाइम है 5:30 बजे। अब एक बिना समझ वाला व्यक्ति क्या करेगा, अरे 4:30 है, मैं 1 घंटा क्यों वेट करूं, वो क्या करेगा, लोकल में चढ़ लेगा। लेकिन जिसको समझ है ना, वो 1 घंटा देरी से चलेगा, लेकिन क्या होगा कि वो एक्सप्रेस में चढ़ेगा। लोकल 3 दिन के अंदर पटना पहुंचेगी और जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 12 घंटे के अंदर पटना पहुंच जाएगी। अब उसको बाद में समझ में आएगा कि क्यों उसने 1 घंटा वेट किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि शुरुआती जो टीम है ना आपके टीचर्स की, वो अगर आपने सिलेक्ट कर ली कौन से चैनल से, लगातार किसी भी टीचर पे भरोसा करो। मैं हमेशा ये नहीं कह रहा कि यार मेरे ऊपर ही करो, मैं कह रहा हूं किसी भी टीचर पे भरोसा करो, लेकिन पूरा भरोसा करो, पूर्ण विश्वास, उसी पैटर्न पे पढ़ो। मैं आपको यहां पर वो पैटर्न पढ़ाने की कोशिश करता हूं जो चीज मैंने खुद की है, और इसीलिए मैंने 4 बार एग्जाम क्रॉस किया। तो मुझे लगता है कि आप इस रास्ते से चलेंगे तो आप भी क्रॉस कर जाएंगे। आप यहां पर करें तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, ये मैं वादा कर रहा हूं कि हारने नहीं दूंगा भाई, लेकिन आपका थोड़ा विल पावर मेरे साथ चलनी चाहिए। चलिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं कि 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है, तो मतलब आ गया है 96। 1 रुपया है और उधर भी 1 ही रुपया। 1 रुपए में 3 वस्तु बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 3 से जाएगा 32, तो x बराबर 128। कोई भी वैल्यू होती है 100%, तो इसका मतलब कितने परसेंट का आ गया है, 28% का। क्या टॉफियों वाले क्वेश्चन को सेकंडों के हिसाब से कर देंगे क्या, अरे हाँ ना में जवाब दो। 1 घंटा पढ़ाते हैं उसमें बात ज्यादा करते हैं, अरे कभी कभार समझाना पड़ता है। आप एक बात बताइए, 1 घंटे के अंदर मैं 12, 13, 15 क्वेश्चन करवा जाता हूं एवरेज। आप ये मान के चलिए 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन पे होते, तो भाई पढ़ना भी होता है, समझाना भी होता है, आपको भी समय देना होता है, तो वो तो सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 49 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि बाद में आपको समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइएगा, 49 नंबर। और वीडियो को दूसरे बच्चों को भी भेजा करो भाई। देखिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है तो वो आप चाहें दूसरों को भी होगा। ठीक है, आइएगा, क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, क्लास सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर बताइए, आंसर बताइए। 1 रुपए में 12 वस्तुओं को बेचने से 25% का लाभ, वस्तु होगी 12 और 25 का लाभ है, तो मतलब हो जाएगा 125, और रुपए कितने हैं, 1। अब ये कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो वस्तु होगी 30, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है तो ये 100 लिख दो यहां पर, क्योंकि 100 और रुपए निकालने, तो यहां पे एक्स लिख दो। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, 12 वस्तु 25% का लाभ, तो 125, और रुपया कितना, 1। 30 वस्तु क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है तो 100 और रुपए निकालने हैं, तो अब यहां से मैं देखूंगा 25 से जाएगा 5 बार और 25 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 3 बार और 15 दूनी 30, तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन के तरीके से मैंने आपको बता दिया। इस टाइप को इतना मुश्किल बना के रखा था, मैं खूब सारी वीडियोस देखता हूं, मैंने बोला ना कि हम अच्छे से पढ़ते रहते हैं हम लोग भी। अब इतना नॉलेज बढ़ गया है इसके अंदर लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि भाई देखो पढ़ा पा नहीं रहे थे तो पढ़ ही ले खुद, और इतना नॉलेज बढ़ गया कि मैंने बोला कि पूरी चीजों को देखा कि कौन कैसे कहां कैसे, तो उस वक्त लगा कि हम जैसे चल रहे हैं ना बेहतर चल रहे हैं, और जो चीजें मुझे कहीं से अच्छी लगी वो मैंने खुद भी अडॉप्ट कर ली। तो आपको यहां पर ना बड़ी मिसलेनियस सी बहुत सॉलिड चीजें मिल रही है। चले आगे बढ़े भाई, 100 कहां से लिख दिया, अरे क्रय मूल्य के लिए 100 लिख दिया है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेचा तो कॉस्ट प्राइस के लिए 100 लिखा है मैंने। चलिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आज पूरे। क्वेश्चन नंबर 50, 50वें क्वेश्चन पर आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 50। और जो बच्चे ऑफलाइन वाले होंगे वो पहचान गए होंगे, इस तरीके का एक सॉलिड क्वेश्चन मैं लास्ट में जरूर बताता हूं। पीडीएफ अभी आ जाएगी और दिल्ली पुलिस का बैच अभी वेट करिए, अभी पहले यहां पर पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर आइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, ₹2.5 में प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनो को ₹110 का लाभ होता है। अगर वो एक पेंसिल ₹2.5 की बेचती है विनो, तो इसने बोला कि ₹110 का लाभ ले रही है वो, अगर एक पेंसिल ₹2.5 में बेचती है तो। इतनी ही पेंसिल, जो भी पेंसिल थी, ₹1.75 में अगर बेचे, इतनी ही पेंसिलें अगर ₹1.75 में अगर बेचती है, तो इसने मेरे को बोला कि उसमें ₹55 की हानि हो जाती है। ₹1.75 में बेचे तो उसमें ₹55 की हानि हो जाती है। तो एक बात बताओ, पहले उसी पेंसिल को बेच रही थी ₹2.5 में, और आज उसी पेंसिल को बेच रही है 1.75 में, तो बड़े में से छोटे को घटाओ। ₹2.5 में से अगर 1.75 जाएगा, बड़े में से छोटे को घटाओ, तो 50 और 25, यानी 0.75 का जो फर्क क्रिएट हो रहा है, 0.75 का। भाई पहले ₹2.5 में कुछ प्रॉफिट था और अब यहां आ गया, तो जो 0.75 का डिफरेंस क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से हुआ है? वो एक पेंसिल की वजह से हुआ है। 0.75 का जो डिफरेंस आया वो एक पेंसिल की वजह से आया है। तो अगर ₹1 का डिफरेंस आता तो 1/0.75, और इसने बोला डिफरेंस कितने का आ गया, यहां पर आप डिफरेंस चेक कर लो, एक बड़े में से छोटे को घटाना है। 110 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 165 हो गया। तो अगर 165 का होता तो गुणा में कर दो 165, और इसके लिए ऊपर कर दो 100। तो एक बात देखो, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से कटेगा, 3 पंजा 15 और 3 पंजा 15, और 55 चौका 220। तो इस हिसाब से पेंसिलें कितनी थी? 220 पेंसिलें थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। और अभी मैं रिपीट कर देता हूं एक बात को, जस्ट 10 मिनट के बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको पिछली क्लासेज के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। हरेंद्रा मैथ्स टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहां पर, हरेंद्रा मैथ्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, और ये क्लासेज यूट्यूब पर भी चल रही हैं, ये क्लासेज फेसबुक पे भी चल रही हैं, तो आप कहीं से भी चीजों को देख सकते हैं आराम से। और दूसरी बात कि सर रिपीट कर दो, एक बारी मैं बता देता हूं लास्ट में कि ₹2.5 की पेंसिल अगर बेचता है तो 110 का लाभ है, 1.75 की पेंसिल बेचता है तो 55 की हानि है। तो एक बात देखो, एक ही पेंसिल पे कितने का फर्क पड़ रहा है, बड़े में से छोटा घटा दो 0.75 का, यानी 75 पैसे का। 75 पैसे के फर्क के हिसाब से तो मतलब अगर सिर्फ 75 पैसे का फर्क होता तो एक ही पेंसिल बिकती, तो एक का फर्क होता तो 1/75, और यहाँ फर्क आया कितना, 165 का। ये पॉइंट वाला 100 हटाकर यहाँ पे कर दिया है। तो एक पेंसिल का ये हो गया ना भाई, ये ₹2.5 भी एक पेंसिल का मूल्य है और 1.75 भी एक पेंसिल का मूल्य है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो सिर्फ एक ही पेंसिल बेचता तो गैप कितना आता लाभ का और हानि होने का? 75 पैसे का, यानी 75 पैसा एक पेंसिल के ऊपर फर्क आ रहा है। तो बाकी आपको 100 बाकी चाहिए है 165 का, तो आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होगे, सारी बातें समझ गए होगे। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेज, अरे पहले स्टार्ट तो होने दो, इतना आगे की मत सोचिए। प्रेजेंट में जियो, अच्छे से जियो। ऐप के ऊपर भी पढ़ा रहे होंगे, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि अब देखिएगा हम
थोड़ा सा ना पढ़ाने का तौर तरीके बदल गए, तो यार 3-4 जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे होंगे, जहां आपको जैसे अच्छा लगे आप वहां पढ़ते रहना। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक में मेरे साथ चलते हैं, तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, आपने अच्छे से क्लास को लिया होगा। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हरेंद्रा मैथ्स, और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अभी आपको हैंड रिटन पीडीएफ में डाल दूंगा 10 ही मिनट में, ठीक है। तो चलिएगा, आज करते हैं यहीं तक। कल फिर मुलाकात होती है 11 बजे प्रॉफिट और लॉस के साथ, अगली चीज के साथ। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का अभिनंदन इतना प्यार प्रेम देने के लिए। जाते जाते अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाइए, इससे हम लोगों की चमक बढ़ती रहेगी, तो आपके लिए कुछ एनर्जी फुल काम करेंगे। तो चलिएगा, फिर होती है मुलाकात।